हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड का मेंस का सेट नंबर 2 करेंगे। देखिए, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया था मेंस में, कोड रीडर वाला में। हमको भी पता है नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार भीड़ ज्यादा होगा। उस एग्जाम जैसा इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार जरूरी नहीं है कि 5 का 5 आइटम्स ही पूछा जाएगा। हो सकता है 3 आइटम्स कर दे, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दे, 2 आपका साइनो कर दे, एंटो कर दे, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि ये सब नहीं भी रहे, ओनली लिटरेचर से भी पूरा रहे, कंप्रीहेंशन हो जाए, प्रिसीज हो जाए, ऐसे हो जाए और लेटर हो जाए, यही 5-5 नंबर का 20 नंबर का हो जाए। इसलिए हम लोग को पूरी तरह से सब कुछ लेकर के चलना चाहिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई तरह की कठिनाई न हो। दूसरा है कि आप अगर इसको पढ़ते हैं तो अगर आप पियोन का फॉर्म भरे हैं तो वहां भी आपको ये यूज में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है। अब कह रहा है कि पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में क्या है, पहले पहले आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिएगा, इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, जिसका मीनिंग क्या हुआ। कह रहा है राइट द बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर गिवन वर्ड और सेंटेंस। वन हु हैज द एबिलिटी, एक ऐसा व्यक्ति चाहे आदमी जिसके पास एबिलिटी हो टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, मतलब बहुत सा चीज करने का एबिलिटी हो, उसे क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। क्या बोलते हैं उसको? वर्सेटाइल बोलते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहु बहुमुखी टाइप का, जो बहुवृद्धि बहुवृद्धि टाइप का, जो सब काम कर सके। ठीक है, वर्सेटाइल होगा। वर्सेटाइल का स्पेलिंग क्या होता है? VERSATILE। उसको क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल बोलेंगे। ठीक है, जो बहुत कुछ करने का एबिलिटी रखता हो। ठीक है, आगे देखिए, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन का जो स्पीच दिया जाता है उसे बोलते हैं क्या हम? एस्टेम्पोर। एस्टेम्पोर क्या बोलते हैं उसको? एस्टेम्पोर। ठीक है, बिना किसका? प्रिपरेशन का स्पीच एक्सटेम्पोर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम जो स्पीच दिया जाता है, पहली बार स्पीच दिया जाता है, उसे मैडन स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए आप। कह रहा है कि वन हु मेडिएट्स इन ए डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। देखिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसमें जो बीच बीच मध्यस्थता का काम करता है, मेडिएट्स करता है। वन हु मेडिएट्स इन ए डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसे उसे हम क्या बोलते हैं? वो उसे बोलते हैं नेगोशिएटर बोलते हैं। और उस चीज को हम कहते हैं नेगोशिएट करना। नेगोशिएट मतलब होता है बातचीत शुरू करना, मध्यस्थता का काम करना। क्या करना? मध्यस्थता कराना, उसे नेगोशिएट बोलते हैं। और करने वाले को नेगोशिएटर बोलते हैं। वन हु मीडिएट्स इन ए डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, आगे देखिए, ए लॉर्ड अपील और डिमांड। एक लॉर्ड अपील और डिमांड है, उसे क्या कहेंगे हम? लॉर्ड अपील और डिमांड को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लॉर्ड अपील और डिमांड है, उसे बोलते हैं कला मोड़। क्या बोलते हैं? कला मोड़। कला मोड़ मतलब क्या? कला मोड़, कला मोड़ का मतलब होता है लॉर्ड अपील कर रहे हैं किसी से। क्या कर रहे हैं आप? अपील कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, जोर से डिमांड कर रहे हैं, उस जोर लगा के डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए। तो उस सिचुएशन को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कला मोड़ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है क्या आपका कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्टडी को क्या बोलते हैं? तो लैंग्वेज लैंग्वेज के स्टडी को हम बोलते हैं फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं? लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, होता है बायोलॉजी, मतलब जीव से जीव का बारे में स्टडी। फिलोलॉजी मतलब लैंग्वेज के बारे में स्टडी। इसके बाद आपको अलग अलग लॉजी में जितने में बैरियोलॉजी मतलब वायरस के बारे में, तो बैक्टीरियोलॉजी, ये सब माइक्रोबायोलॉजी, सब अलग अलग लॉजी स्टडी होता है। ठीक है, शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प और डायरेक्ट होगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? शार्प एंड डायरेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एसरबिक। एसरबिक। शार्प और डायरेक्ट को क्या बोलते हैं? एसरबिक। शार्प और डायरेक्ट के लिए सिंगल वर्ड होगा एसरबिक। ठीक है, अब कह रहा है कि सीरीज ऑफ स्टार। सीरीज ऑफ स्टार ये आपका VBI है, जो देखिए आसान हो, जो डेली प्रचलन में है, वही मेंस में पूछा जाता है। आपसे नहीं पूछा जाएगा बहुत हार्ड, क्योंकि वो रिटेन एग्जाम होता है, उसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन रहता है। तो सीरीज ऑफ स्टार्स, कंस्टिलेशंस। कंस्टिलेशंस एग्जाम से 10 दिन पहले हमको इजी इजी करवाएंगे, जो एग्जाम में आता है। ये सब है, थोड़ा मिक्स है, आसान भी है, टफ भी है, लेकिन हम लोग दोनों तरह से तैयारी करके चलेंगे। सीरीज ऑफ स्टार को कंस्टिलेशन बोलते हैं, कंस्टिलेशन। अब देखिए, आगे देखिए, जैसे आपको हम उसमें पूछा हुआ था आइटम्स एंड फ्रेज, देखिए हरकुलियन टास्क मतलब इजी वर्क, सब जानता है वो। तो बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया था, बहुत टफ नहीं आता है। जैसे आपसे पूछा था कि बहुत प्यारा जो होता है उसका ये हिंदी में, तो ये सब चीज मुहावरा भी बहुत आसान आसान था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होगा, लेकिन आपको तैयारी करके, जैसे आपसे जीके में पूछा था कि बिहार का वर्तमान गवर्नर कौन है उस समय, राजेंद्र अलीकर थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है, ये सब पूछा था। पूर्ण जागरण के पिता किसको कहा जाता है, ये सब पूछा था। तो ये सब चीज बहुत आसान रहता है, लेकिन आपको क्या है ना कि आपको
पूरे तरह से आसान और टफ दोनों के लिए प्रिपरेशन करके चलना चाहिए। ठीक है, देखिए वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर। देखिए कोई आदमी किसी काम को प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, अपने सुखी के लिए कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एमेट्योर। ये भी VBI है, बहुत नॉर्मल वर्ड है, बराबर आता है, इसका स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। एमेट्योर बोलते हैं वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनल, पैसा के लिए नहीं बट खुशी के लिए करता है, उसे एमेट्योर बोलते हैं। ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन ए ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन का सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेटरन। वेटरन मतलब क्या है, ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत ज्यादा किसी भी काम का, किसी भी ऑक्यूपेशन का एक्सपीरियंस है, उसे वेटरन बोलते हैं, वेटरन। अब याद कर लीजिए, यार तुम उस काम में बहुत वेटनर अपने आप को बन रहे हो, वेटनर, ऐसे याद कर लीजिए, वेटनर बन रहे हो, बहुत तुमको आता है, तो वेटरन बोलते हैं, वेटरन। ठीक है, आगे देखिए द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, मतलब अपने आप को वॉशिंग करना है तो इसको शुद्धिकरण बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, एवोल्यूशन, ABLUTION, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। जैसे अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, जाकर के सब स्नान करेगा, अपने आप को वॉशिंग करेगा, तो द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए करेक्ट स्पेलिंग में है मिस स्पेल्ड में, आपको इसमें देखना है जो कौन सा स्पेलिंग गलत है। पिछला बार पूछा था तो आपको लेफ्टिनेंट का पूछा था, लेफ्टिनेंट का पिछला बार पूछा था, जिसमें आपको गलती लिखा हुआ था, लेकिन सही उसका LETIUTENANT होता है। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग पूछा था आपसे, आपसे पूछा था सीजर का स्पेलिंग SISSOR, ये सब चीज आसान आसान पूछा था। अब देखिए इसमें क्या है, सुपर सीड, सुपर सीड का स्पेलिंग है ये, सुपर सीड कैसे लिखाता है, तो देखिए इस सुपर सीड में गलती आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए CEE नहीं होता है, क्या होता है, SUPERSED होता है, सुपर सीड। सुपर सीड का मीनिंग क्या होता है, SUPERSED, सुपर सीड। अब देखिए इन्फिनिटिव में क्या गलती है, तो इन्फिनिटिव में क्या होता है, इन्फिनिटली होता है, तो इसमें देखिए सब सही है, IN यहाँ तक दिक्कत नहीं है, FINI यहाँ तक दिक्कत नहीं है, T तक दिक्कत नहीं है, लेकिन TELY होगा, क्या होगा, इन्फिनिटली, TELY, टेली, टेली, TELY टेली, ये हो जाएगा। आगे देखिए एग्जिस्टेंस में देखिए सब सही है, आपका क्या है, EXIS और TANCE है। अब देखिए इसमें एग्जिस्टेंस में क्या गलती है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बाकी सब सही है, EXISTENC होगा एग्जिस्टेंस। ठीक है, आगे देखिए एबिलिटी, एबिलिटी जो होता है, अबिलिटी है, यहाँ देखिए आई छोड़ा हुआ है, क्या होगा, यहाँ आई हो जाएगा, तब सही हो जाएगा ये। एक्सपेरिमेंट, पेरी होता है, पेरी, पेरीमेंट। अब देखिए किसी भी वर्ड को आप तोड़ करके देख सकते हैं, जैसे देखिए EXX ऐसे याद कर लीजिए, PERI पेरी, तब मेंट लगा दीजिए, एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके आप तोड़ करके इसको तोड़ते हैं तो इसको सिलेबल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वोवेल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप, दैट ग्रुप्स इज कॉल्ड क्या, सिलेबल, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल है, तो एक्स याद कर लीजिए, पेरी याद कर लीजिए, मेंट याद कर लीजिए। एक देखिए पूछा था आपका सिविल कोड के कोर्ट रीडर में पूछा था सेपरेट का स्पेलिंग, सेपरेट का, तो इसको ऐसे याद रखिए, सेपा तब रेट, सेपा करके रेट लगाएंगे तो सेपरेट हो जाएगा, ऐसे याद कीजिएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब आगे देखिए क्या है, बेसीज है, बेसीज है। अब देखिए बेसीज में क्या गलती है, तो BE हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और SIEGE होगा। अब देखिए एक रूल यहाँ बता देते हैं, बेसीज का स्पेलिंग ये होता है, देखिए एक रूल होता है, सी के साथ आता है 90%, 90% से ज्यादा में ये काम नहीं करेगा, सी के साथ EI आता है, बाकी सबके साथ आई आता है, इतना याद रख लीजिए। जैसे देखिए कंसीव, आगे देखिए डिसीव, आगे देखिए अभी जो लिखा हुआ था ये बिसीज, तो इसके साथ क्या आएगा, आई आएगा, दूसरा के साथ हमेशा आई आएगा। जैसे देखिए मिसचीफ, मिसचीफ देखिए आई आएगा, ये याद कर लीजिए, सी के साथ ई आए, बाकी सब के साथ आई, ये रूल होता है उसका। अब देखिए टेरेनी है, टेरेनी का मतलब होता है तानाशाह, तो टेरेनी ये आपका गलती लिखा हुआ है, टाई होता है, इसके बाद RA सिंगल होता है, NY होता है, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए टायर, टायरा, टायरान, नी, टैरानी, टैरानी,
टायरानी मतलब इसका मतलब होता है क्या, एकदम टायरानी का मतलब होता है एकदम कठोर शासक वाला जो ये होता है, रूल करने वाला। देखिए प्रेशर, प्रेशर में क्या है, डबल एस होता है। आप देखिए ये तो प्रेस, अश्योर करो, प्रेशर हो जाएगा, क्या होगा, PRESSURE, ठीक है। ऑप्शन में OPTION होता है, देखिए OPTION होता है। टी के बाद डबल वॉवेल आता है तो टी को सौ पढ़ा जाता है, जैसे TI तो सेंट, जैसे देखिए PATIENT पेशेंट होता है, टी के बाद डबल वॉवेल सौ पढ़ा जाता है। रेफरेंस का जैसे मीनिंग होगा, तो रेफरेंस में देखिए REF, एफ के साथ ही ई होता है, तो रेफर, रेफर याद कर लीजिए। रेफर मीन्स क्या होता है आपका, देखिए रेफरेंस में आप क्या याद करिएगा, रेफर, रेफर, और तब इसमें एंस, तो क्या बन जाएगा, रेफरेंस, ठीक है। आगे चलिए, देखिए रेफरेंस हो गया। आगे देखिए इधर का, राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड ऑल्सो राइट द सेंटेंस यूजिंग दीज आइटम्स। अब देखिए ये आपका आइटम्स एंड फ्रेज है, इसका मीनिंग लिखना है और इसके बाद क्या बनाना है, इसका सेंटेंस बनाना है, क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। देखिए फर्स्ट मीनिंग आपका क्या है, फर्स्ट का रहा है, देखिए अपहिल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हील पहन के चलना मुश्किल है तो डिफिकल्ट टास्क, DIFFI हो जाएगा, CULT, और टास्क TAS के मतलब क्या, कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, कठिन टास्क है, कार्य है। अब देखिए इसका कैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए आई एम टेरिबल, मैं क्या हूँ, टेरिबल हूँ किसमें, एट मैथ, मतलब मैथ सब्जेक्ट में मैं टेरिबल हूँ, कमजोर हूँ, समझ जाइए। सो आई हैव ए रियल अपहिल टास्क, ए रियल क्या, अपहिल टास्क टू अंडरस्टैंड मैथ, मैथ में मैं कमजोर हूँ जिसके चलते क्या है, मैथ समझना मेरे लिए क्या है, डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। अब देखिए ये टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टर्न ओवर ए क्या है, न्यू लीफ, टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है टू बिगिन अगेन, मतलब क्या, क्या करना, फिर से शुरू करना, टू बिगिन अगेन मतलब क्या, फिर से क्या करना, शुरू करना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है टू बिगिन, बिगिन अगेन, बिगिन अगेन, ठीक है। अब देखिए अब इसका सेंटेंस देखिए, जैसे बोलेंगे सी टर्न्ड, पास्ट में, सिंपल पास्ट में, ओवर अ वंस, ओवर ए न्यू लीफ, सॉरी, ओवर ए न्यू लीफ एंड बिगेन गेटिंग, गेटिंग टू वर्क ऑन क्या, टाइम, किस पर, टाइम पर खत्म करने के लिए। देखिए सी टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ, उसने क्या किया, फिर से शुरू किया, एंड बिगेन गेटिंग, फिर से क्या, टू वर्क ऑन टाइम, मतलब काम को किस पर, सही समय पर खत्म करने के लिए। स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में सांप, देखिए ग्रास में छुपा रहता है, तो क्या होता है, जब कोई उसमें भिड़ता है तो तुरंत क्या होता है, काट लेता है, डस लेता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए सब सिंपल बात है, स्नेक इन द ग्रास इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा एनिमी जो छुपा हुआ है, तो ए सेक्रेट एनिमी, क्या होगा, सेक्रेट इनेमी, सीक्रेट इनेमी, ए सेक्रेट इनेमी, सीक्रेट इनेमी, मतलब क्या, सीक्रेट इनेमी के लिए क्या हो जाएगा, ए सेक्रेट इनेमी, मतलब छुपा दुश्मन, कौन दुश्मन, छुपा दुश्मन। अब देखिए इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, तो सेंटेंस बनाएंगे जैसे आई डोंट ट्रस्ट ऑन ए क्या, स्नेक इन द ग्रास, मतलब क्या, मुझे ट्रस्ट नहीं होता है किस पर, एक छुपा हुआ दुश्मन पर, ठीक है। रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है, देखिए रोलिंग स्टोन का मतलब होता है आपका, जब हम बात करेंगे किसका, रोलिंग स्टोन का, तो इसका मतलब होता है ए रेस्टलेस पर्सन, ए रेस्टलेस पर्सन, मतलब रोलिंग स्टोन है, मतलब एक रेस्टलेस पर्सन है, रोलिंग स्टोन है, अब उसका कोई काम नहीं है, मतलब ढुलक करके स्टोन एक जगह रुक गया है, रोलिंग स्टोन है, तो मतलब क्या है, रेस्टलेस पर्सन हो जाएगा, ठीक है। अब करा ही वाज ए रोलिंग, he was a rolling stone with no ties to any one or any palace, मतलब क्या, नो टाइज टू एनी वन और एनी पैलेस, ठीक है। आगे देखिए क्या है, रेड लेटर डे मतलब होता है इंपोर्टेंट डे, ये बहुत बीबीआई है, और इस एग्जाम में आ भी जाए तो इसका कोई ये नहीं है, आ भी सकता है, इंपोर्टेंट डे होता है, रेड लेटर डे क्या होता है, इंपोर्टेंट डे होता है,
जैसे किसी का मैरिज डे हुआ, कुछ डे हुआ तो मेमोरेबल डे होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, हैप्पी ओकेजन बोल सकते हैं, ए मेमोरेबल डे बोल, मेमोरेबली इंपॉर्टेंट डे बोल सकते हैं। द डे, जैसे देखिए द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वाज ए रेड लेटर डे, मतलब द डे, चाहे ये बोलेंगे माई कजन बर्थडे इज ए लेट डेट लेटर डे, मेरा कजन का बर्थडे क्या है, लेट लेटर डे है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वाइली टंग, वाइली टंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए वाइली टंग का बात जब भी हम करेंगे इसका मतलब होता है फ्लैटरिंग वर्ड, फ्लैटरिंग मतलब फ्लैटर करने वाला, किसी को क्या चापलूसी करने वाला, फ्लैटरिंग वर्ड होगा, वाइली टंग होगा, क्या होगा, फ्लैटरिंग वर्ड, वाइली टंग फ्लैटरिंग वर्ड, ठीक है। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, टीचर्स फेवरेट, फेवरेट बिकॉज, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लिख लीजिएगा आप, बिकॉज लिख रहे हैं ये हम, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज वाइली टंग, मतलब क्या है, वो क्यों फेवरेट है टीचर के, क्योंकि उसका क्या है, वाइली टंग है, मतलब फ्लैटिंग वर्ड है, वो चापलूसी करते हैं टीचर के। मैडन स्पीच आ गया ना, बोले थे ना मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच देते हैं तो क्या होता है, स्पीच, ठीक है। देखिए ही, अब यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे ही इज नर्वस, वह नर्वस था, व्हेन ही गेव मैडन स्पीच, जब उसने क्या दे रहा था, पहला क्या दे रहा था, स्पीच दे रहा, गिव फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच दे रहा था, तो चाहे ही विल गो टू क्या मैडन स्पीच, मैडन स्पीच देने के लिए जा रहा था तब भी। अब दूसरा सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं हम कि इन हिज मैडन स्पीच ही रिफ्लेक्ट दैट देयर आर नो फाइनल क्या विक्टोरीज इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में उसका फाइनल विक्टोरीज नहीं है, उसके लिए भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, हीट द, हीट द ब्लो बेल्ट, ये भी VBI है, हीट ब्लो द बेल्ट, हीट ब्लो द बेल्ट का मतलब होता है आपका टू स्ट्राइक, टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है, टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि द comments he's below the belts, the comment hits below the belts, the comment hits below the belts, ठीक है। ग्रीज द पाम, ग्रीज द पाम का मतलब क्या होता है, टू ब्राइब, घूस लेना, टू ब्राइब, घूस लेना। आई ग्रीज्ड माई ब्रदर्स पाम टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेलिंग मॉम दैट आई हैड ए पार्टी व्हाइल शी वाज अवे, ठीक है। आगे देखिए ग्रीज द पाम हो गया। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है आपका, फूल्स पैराडाइज का बात जब हम भी करेंगे तब होगा स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर पुलिस, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर पुलिस, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा इंग्लिश इकोनॉमिस्ट्स हैव बीन लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, ठीक है। अब हम लोग साइनोनिम्स देखते हैं, देखिए साइनोनिम्स देखते हैं, सबका दो दो साइनोनिम्स देखेंगे। से हम क्या देखेंगे, राइट टू साइनोनिम्स फॉर ईच वर्ड्स, सारे वर्ड्स का दो दो साइनोनिम्स देखेंगे। मॉडर्न से होता है आधुनिक, आधुनिक को क्या बोलेंगे, जो प्रेजेंट में हो, क्या हो, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट बोलेंगे। इसके बाद हम इसको करेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, करेंट बोल सकते हैं, करेंट, प्रेजेंट, ये सब क्या है, मॉडर्न है, ठीक है। मोरल मीन्स क्या होता है, मोरल मतलब होता है नैतिकता वाला, जो इथिकल बात होगा वो मोरल होगा, इथिकल होगा। इथिकल के साथ साथ क्या होगा मोरल का, एक तो इथिकल होगा, दूसरा आप इसको बोल सकते हैं कि आपका क्या है, राइटियस है, राइटियस है, राइटियस है, मतलब राइटियस भी, RIGSTETEOUS, राइटियस, राइटियस भी होगा मोरल का, नैतिक वाला। और एग्जॉल्टेशन, एग्जॉल्टेशन जो होता है आपका, एग्जॉल्टेशन का मतलब होता है प्रेज, प्रेज मतलब क्या होता है, देखिए जब हम प्रेज का बात करेंगे, प्रेज या प्रोमोशन, या आपका क्या होगा, एजॉल्टेशन होगा, प्रेज या प्रोमोशन, ठीक है। प्रेज है, प्रेज है तो मतलब बहुत खुशी का बात है, एजॉल्टेशन है। इलनेस का बात करेंगे हम, इलनेस का मतलब होता है सिकनेस, सिकनेस मतलब क्या, बीमार जो रहेगा, सिकनेस होगा, या डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्डर को भी बोलते हैं इसको। अब हम नेक्सस को क्या बोलते हैं, नेक्सस होता है ये क्राइम के लिए, क्राइम का नेक्सस है, मतलब चेन बना हुआ है, जब बहुत जगह चलता है तो क्राइम होगा,
चेन होगा, जिसको नेक्सस चेन या सीक्वेंस दोनों बोलेंगे, SEQUENCE सीक्वेंस चेन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब कुछ एंटोनिम्स देखेंगे। बारेन का क्या होगा अपोजिट, बारेन का होता है बंजर, बंजर को हम फर्टाइल बोलते हैं। ये सब ऐसे ही आसान वर्ड पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा तो ऐसे पहले जो है ओनली आइटम्स एंड फ्रेज पूछा था, लेकिन अब अगर कुछ भी चेंजिंग होगा तो हो सकता है दो दो एंटोसाइनो भी दे दे। कॉजुअल, कॉजुअल का मतलब होता है जो होगा क्या, कॉजुअल है मतलब क्या, फॉर्मल है, फॉर्मल है एकदम फॉर्मल ड्रेस, कॉजुअल है जो सब जगह चलता है। एलिगेंट है, एलिगेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, जो सबसे फेमस है प्रसिद्ध है उसको एलिगेंट भी बोलते हैं, कॉजुअल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम जब बात करेंगे किसका, बारेन का अपोजिट फर्टाइल होगा, वैसे ही कॉजुअल जो होता है उसका अपोजिट आपका क्या होगा जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। कॉजुअल का मतलब कोई भी शर्ट पैंट पहन लिया, फॉर्मल हुआ कि एकदम ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल और एलिगेंट का मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए हमको कंसीट है, कंसीट हम एक स्पेलिंग मिस्टेक में एक बताए थे, सी के साथ हमेशा ई आई आता है, अदर के साथ क्या आता है, आई आता है, जैसे मिस्चीफ बताए थे और ये कंसीट बताए थे, कंसीव बताए थे, ये सब। तो अब देखिए यहाँ कंसीट, कंसीट का बात होगा तो इसका अपोजिट जो होगा, कंसीट का अपोजिट, तो कंसीट का अपोजिट हम बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ मोडेस्टी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोडेस्टी एकदम साधारण किसका, कंसीट का अपोजिट। इसे ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का अपोजिट क्या हो सकता है, तो कर्स, ब्लेस्ड मीन्स क्या होता है, वरदान देना, कर्स मीन्स क्या होता है, अभिशाप देना, और इसको हम ट्रोबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है अचल, अचल को क्या बोलते हैं, जो अचल है मोबाइल है, ठीक है, तो चल है, और ई मोबाइल उसका क्या हो जाएगा, अचल अपोजिट हो जाएगा, अचल जो चलेगा नहीं, एक जगह रुका रहेगा, स्टैटिक भी कह सकते हैं उसको, STATIC स्टैटिक भी कह सकते हैं और ई मोबाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग हिंदी देखते हैं। हिंदी में देखिए दिए गए शब्दों या वाक्य के लिए सर्वोत्तम प्रतिस्थापित शब्द लिखिए, मतलब क्या, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हिंदी में होता है उसका बात कर रहा है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में होता है, देखिए जो जन्म से अंधा हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जन्मांध, क्या बोलते हैं उसको, जन्मांध बोलते हैं, जन्म से अंधा को जन्मांध बोलते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, जो मोक्ष चाहता हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु, मुमुक्षु, VVI है, जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है ये सब वर्ड, जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम दर्शनीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दर्शनीय, जो देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दर्शनीय बोलते हैं, ठीक है, जो देख सकते हैं। जीतने की इच्छा, जो जीतने की इच्छा हो, अब देखिए जीतने की इच्छा को हम बोलेंगे क्या, जिज्ञासा, जी इसके बाद क्या है, गीसा, जिगीसा, ठीक है, जीतने की इच्छा को जिगीसा बोलेंगे। इसे अगर अपनी हत्या करने वाले को आत्म घाती बोलेंगे, आत्म घाती, ठीक है, आत्मघाती बोलेंगे अपने को हत्या करने वाले को। जो देखने में प्रिय हो उसे क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी, प्रिय, जो देखने में क्या हो, प्रिय हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिय दर्शी, क्या बोलेंगे उसको, प्रिय दर्शी बोलेंगे, प्रिय दर्शी बोलेंगे, जो देखने में प्रिय हो, ठीक है। और जो कभी बुढ़ा ना हो, बुढ़ा कभी नहीं होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अजर बोल सकते हैं, अजर बोल सकते हैं, जो कभी नहीं मरेगा उसे अमर बोल सकते हैं। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे बंजर बोलते हैं, बारेन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। वैसे मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं, मांस खाने वाले को मांसाहारी, शाक खाने वाले को शाकाहारी, मांसाहारी हो जाएगा, शाक खाने वाले को शाकाहारी बोलेंगे। ऐसे ही जो सब कुछ खाता हो सर्वाहारी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दो दो पर्यायवाची लिखने के लिए देगा, ये तो आया ही था, एग्जाम में आता भी है, आपका मेंस में आएगा ये। अब देखिए विष्णु, विष्णु का आपका पर्यायवाची, तो विष्णु को बहुत सारे नाम से, नारायण भी बोलते हैं हम, माधव बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, ठीक है, चक्रधारी बोलते हैं, ये सब बोल सकते हैं। किरण को, किरण को हम ज्योति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योति, ज्योति। इसके बाद हम मरीचि भी बोलते हैं। इसके बाद आपको और याद रखना है तो रश्मि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रश्मि भी बोलते हैं किरण को, ठीक है। ऐसे गर्मी को हम, गर्मी जो है आपका ताप भी बोलेंगे, ताप के साथ ग्रीष्म भी बोलेंगे, ग्रीष्म के साथ उष्ण भी बोलेंगे, ये सब गर्मी का है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ आंख को हम क्या बोलेंगे, नयन भी बोलते हैं, दूसरा नाम पर्यायवाची नयन भी होता है। इसके बाद आपका नयन के साथ अक्षी भी होता है,
इसके बाद आपका लोचन भी होता है, इसके बाद आपका विलोचन भी होता है। जितना आप इस तो आसान है, आता ही होगा। देखिए ऐसे ही हम जब पपीहा को क्या बोलते हैं, पपीहा का बात होता है तो चातक बोलते हैं, इसका पपीहा का पर्यायवाची। इसके बाद पंपीहारा बोलते हैं, पंपीहारा, पपीहा का पंपीहारा और चातक बोलते हैं, ठीक है, पर्यायवाची में। आगे देखिए यहाँ, जब दिए गए शब्दों के विलोम लिखना होगा तो विलोम लिखेंगे तो क्या होगा, जब हम विलोम का बात करेंगे तो यज्ञ का विलोम क्या होता है, ज्ञात, ठीक है, अज्ञान जैसे जिसको बोलते हैं, बिग भी बोलते हैं इसको, अपोजिट में होगा बिग भी। स्थूल का क्या होगा, स्थूल का जो है बहुत बड़ा और बहुत जटिल होता है, उसको कोमल भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसको सूक्ष्म भी बोल सकते हैं। सूक्ष्म और स्थूल का कोमल और सूक्ष्म दोनों क्या है, विलोम शब्द है। इसके बाद स्नेह सिक्त का आपको जो पर्यायवाची होगा, विलोम होगा स्नेह सिक्त का, वो आपको होगा स्नेह रिक्त, स्नेह सिक्त है तो स्नेह रिक्त होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आवरण का होगा अनावरण, ठीक है, या निरावरण, आवरण का होगा। स्थावर का होता है आपका जंगम, जंगम अपोजिट होता है या चंचल या सचल होता है किसका, स्थावर का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यों का अर्थ लिखे और इन मुहावरों का प्रयोग करके एक शब्द भी लिखे। अब ये मुहावरा पूछा था, देखिए आंख फेर लेना, आंख फेर लेना जो होता है ना आपका, आंख फेर लेने का मुहावरे का अर्थ होता है आपका प्रतिकूल होना, प्रतिकूल होना, आंख फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना, प्रतिकूल होना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल होना। हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस ऐसे, आंख फेर लेना प्रतिकूल हो जाना। उसे जब से नौकरी क्या मिली, उसने तो दोस्तों से आंख फेर ली, मतलब क्या, प्रतिकूल हो गई, दोस्तों के प्रतिकूल हो गई, ठीक है। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात मतलब सदा एक जैसा, सदा एक सा, सदा एक सा को क्या बोलते हैं, ढाक के तीन पात, सदा एक सा, सदा एक सा ढाक के तीन पात। रात दिन एक करके भी वह इतना नहीं कमा पाता कि घर चला सके, परिणाम वही है कि ढाक के तीन पात ही रहते हैं, ढाक के कितने रहते हैं, तीन पात ही रहते हैं। ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। गाल बजाना, गाल बजाना जो होता है आपका, इसका मतलब होता है डिंग हाँकना, क्या होता है, डिंग हाँकना। गाल बजाना का मतलब डिंग हाँकना, डिंग हाँकना। इसका अगर हम सेंटेंस का बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम कहते हो ये जजों से जान पहचान है, लेकिन मेरे भाई का मुकदमा हार गए, इसे ही कहते हैं बस गाल बजाना, ठीक है। आकाश पताल एक करना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, आकाश पताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। सूरज ने इंजीनियर पास करने के लिए, इंजीनियरिंग पास करने के लिए आकाश पताल एक कर दिया। अब है कि डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना मतलब स्पष्ट घोषणा करना, स्पष्ट घोषणा करना, डंके की चोट पर कहना स्पष्ट घोषणा करना, स्पष्ट घोषणा करना होगा, ठीक है। अब डंके की चोट पर कहने का अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कह सकते हैं कि मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा कि आपने लाखों का घोटाला किया है, ठीक है। इसके बाद है अटखेलिया सूझना, अटखेलिया सूचना मतलब अल्हन, अल्हर, अल्हड़पन, अल्हड़पन दिखना, अल्हड़पन होना। हमारी जान जा रही है और तुम्हें अटखेलिया सूझ रही है, मतलब अल्हड़पन दिख रहा है तुम में। कह रहा है कि अब देखिए नेक्स्ट मुहावरा है आपका गूंगे का गुण, गूंगे का गुण जो होता है अवर्णीय अनुभव, अवर्णीय अनुभव। गूंगे का गुण मतलब क्या होता है, अनुभव, अवर्णीय अनुभव। दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुण है। अब कह रहा है कि गांठ बांधना मतलब अच्छी प्रकार याद रखना, अच्छी प्रकार से याद रखना, अच्छी प्रकार से याद रखना, गांठ बांध लेना, ठीक है। मेरी कही बात अगर तुम गांठ बांध लेते हो तो आज तुम्हें पछताना नहीं पड़ता। आंखों से गिरना, आंख मतलब होता है आदर भाव घट जाना, आंखों से गिरना, मैं तो अपनी ही कारणों से, अपनी ही करनी से, मैं तो अपनी ही करनी से उनकी आंख से गिर गया हूँ। अपमान सहन करना जो आपका होगा, ये होगा आपका लहू का घूंट पीकर रह जाना, मतलब अपमान सहना, अपमान सहना, लहू का घूंट पीकर रह जाना, अपमान सहना। राहुल खून का घूंट पीकर रह गया, लहू का घूंट पीकर रह गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।